बिल्कुल, आज ये सभी के सीनियर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और आज मुझे भी बहुत फ़ख्र हो रहा है कि हिंदुस्तान में हम एक साथ बिज़नेस से और हेल्थ को लेके इतनी बड़ी इवेंट शायद मैं समझता हूँ फर्स्ट टाइम हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इसमें पूरे हिंदुस्तान का सहयोग रहा है और आज पूरा हिंदुस्तान इधर ज़ूम पे भी मौजूद है और यूट्यूब पे भी हज़ारों लोग मौजूद हैं। मैं सबको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पिलर अवॉर्डीज़ का मैं बहुत-बहुत दिल से क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की तब ये इतनी बड़ी इवेंट हो रही है। तो मैं अपनी फ़ोटो उनको प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से मैं उनको ले रहा हूँ। बिल्कुल सभी जो वीडियो में आपने नाम दिए हैं, शायद वीडियो में कुछ मैं पहले तो आज की इवेंट का थोड़ा-सा मेरा जो मिशन है मतलब क्योंकि आज की इवेंट को लेके मैंने भी अपने दिमाग में कोई मिशन बनाई थी जैसा आपने अपनी मिशन बनाई है, मैंने भी अ, आपने भी अपना प्रेजेंटेशन बनाया, मैंने भी अपना प्रेजेंटेशन बनाया और मैं देख रहा था कि कुछ चीज़ें हमारी कॉमन हुई है। जहाँ मतलब इम्यूनिटी के बारे में आपने चिंता की है, मुझे भी इम्यूनिटी के बारे में चिंता थी क्योंकि मैंने देखा कि इन दिनों में जो जो पीरियड चल रहा है, इन दिनों में कैजुअल्टीज़ की जो रेट है, वो और मेरी क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के मैं टच में हूँ और अभी भी मीटिंग के जस्ट पहले भी बात हो रही थी कि कुछ साथी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर कैजुअल्टी की रेट थोड़ी कम हुई है, उनकी परेशानियाँ कम हुई है और जहाँ प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ पर परेशानियाँ थोड़ी बढ़ी है। और पहली बार मतलब पिछला जब कोविड का दौर था तो आरसीएम में हमें कोई कैजुअल्टी की न्यूज़ नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस बार सुन के बड़ा बहुत दुःख होता है, बहुत ही वेदना होती है कि हम लोग स्वास्थ्य रक्षा पे काम करते हैं और हमारे पास में स्वास्थ्य रक्षा के प्रोडक्ट हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं और हम या तो कहीं लापरवाही से या अज्ञान से वो जो गलती होती है वो एक कहते हैं ना कि वो क्षमा योग्य नहीं होती है, वहाँ जीवन ही ले जाती है। तो इसलिए मैंने आज मिशन 5 करोड़ पे मैं थोड़ा खुल के बात करना चाहूँगा और केसी जी भी हमारे बीच में है, वो भी मिशन 5 करोड़ का थोड़ा रोड मैप रखेंगे। बल्कि हम जहाँ तक बात कर सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट है आज की तारीख में मेरी जितना क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट के जितना इवेंट के साथ हूँ, उतना ही लोगों के टच में आता जा रहा हूँ। आज मेरी लगभग 150-200 फ़ोन कॉल हुई थी और जो भी फ़ोन कॉल हो रही थी तो सब लोग कोई कह रहे थे कि सर मेरा प्रोस्टेट ठीक हो गया, कोई कह रहा मेरे बाल आ गए, कोई कह रहे मेरे बाल सफ़ेद हो गए। मतलब अलग-अलग लोग पर्सनली मुझे पर्सनल जब मैं फ़ोन कर रहा था, तो गामा ओरिजिनल की इवेंट की बात आती तो गामा ओरिजिनल के मतलब 100% लोग जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, वो 100% लोग कहते हैं कि गामा ओरिजिनल कमाल कर रहा है। मतलब रिजल्ट के मामले में उनके पर्सनल रिजल्ट, टीम के रिजल्ट, बिज़नेस के रिजल्ट क्योंकि आज मेरी व्यक्तिगत तौर पे इवेंट को लेके मैं समझता हूँ 100 150 से ज़्यादा फ़ोन कॉल हुए थे। तो 50 करोड़ की भी बात हम इसमें आसानी से कर सकते हैं मतलब इतना बड़ा मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर मेरी जगह मुकेश अंबानी होता तो इस प्रोडक्ट को लेके इसलिए आज हम एक विज़न लॉन्च करना चाहते हैं, मिशन लॉन्च करना चाहते हैं कि हमारे में से हर साथी को 49 पीस पे काम करना चाहिए और मैं आज पूरे हिंदुस्तान का आह्वान करना चाहता हूँ। जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ क्योंकि हम आज आपको प्रैक्टिकल उसका रोल मॉडल देने जा रहे हैं। भई अगर हम अगर ये अड़चा सारे प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट, सारे रिजल्ट देखने के बाद में अगर 48 लोगों की ज़िम्मेदारी भी स्वास्थ्य की नहीं ले पाते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हमें बहुत गंभीरतापूर्वक ऐसे पीरियड में जब स्वास्थ्य चारों तरफ से हमें घेर रहा है, हर परेशानी में डायबिटीज़ की हमारे पास प्रमाणिक रिजल्ट है और डायबिटीज़ की वजह से जो ब्लैक फंगस का खतरा आ रहा है, तो हमें बहुत हौसले के साथ में बढ़-चढ़ कर काम करना चाहिए। तो आज मेरा ये एजेंडा रहेगा कि मैं 49 पीस के ऊपर खुल के बात करूं और एक ऐसी आर्मी हमारे बीच में है। एक हमारे पिलर अवार्डीज में से ही एक पिलर अवार्डीज है जिन्हीं की प्रेरणा से मैं ये सारा काम कर पा रहा हूँ। जयपुर से महावीर जी शर्मा जिन्होंने 48 पीस की एक करीबन 100 लोगों की हेल्थ वो भी ऐसे पीरियड में जब कोविड है, कर्फ्यू है, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मैं उनका आपके सामने और सबसे पहले मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। महावीर जी शर्मा जयपुर से हैं, स्टार पर्ल हैं ये, लेकिन इन्होंने अपने बिजनेस में
26 मार्च या 25 मार्च को मेरी मीटिंग से इन्होंने प्रेरणा ली। काफ़ी दिनों तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी और 8 अप्रैल से अपना अभियान शुरू किया और 8 अप्रैल के बाद में इन्होंने एक दिन का भी रेस्ट नहीं किया। डेली के बेसिस पे किसी दिन एक व्यक्ति का 49 पीस का और किसी दिन 2 व्यक्ति का, किसी दिन 3 व्यक्ति का। पहले 1 2 3 दिन मेरे पास बिल आते रहे, फोटो आती रही, मैं पोस्टर बना के देता रहा, मेरा कोई ध्यान नहीं गया। पर जब कंटिन्यू मेरे पास फोटो और पोस्टर आने लगे तो मेरा ध्यान गया और मैंने इनसे पर्सनली बात की कि आफ्टर ऑल क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कि रोजाना कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखना शुरू किया और सीखता गया मैं, और फिर भी इनके रिजल्ट आते गए। मतलब जो कोविड का दौर था तो बाहर के कर्फ्यू लगे हुए थे, तो ये केवल सांगानेर बेल्ट में, जयपुर का एक छोटा सा बेल्ट है, सांगानेर बेल्ट में काम, फिर जयपुर में कठोर कर्फ्यू हो गया तो इन्होंने सवाई माधोपुर की तरफ रुक किया और वहां पर काम चालू किया। लेकिन वहां पे भी काम नहीं रुका। इन्होंने एक हिंदुस्तान को एक ऐसा मॉडल क्रिएट करके दिया है जिसमें इधर जिनको इनकम की जरूरत है वो भी अपने लिए इनकम का जरिया कर सकते हैं, और जिनको बीमारी उनकी दवाइयां, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है इनका कि किसको दवाई चल रही है उसकी दवाई छुड़ाने पर ये सघन रूप से काम करते हैं, अपनी टीम को ट्रेन करते हैं। और बिल्कुल, और आज भी इन्होंने 48 पीस का एक बिल अपना भी, मतलब इस इवेंट के लिए कि भाई मैं इवेंट में जा रहा हूँ तो मेरा खुद का भी 48 पीस का बिल होना चाहिए, वो इन्होंने भिजवाया। और इसी तरह से दुर्गेश जी बेरवा जो कि हमारे नए रूबी स्टार भी हैं और बिल्कुल एक कर्मठ सिपाही की तरह से काम करते हैं, इन्होंने भी आज अपना 48 पीस का बिल काट के मेरे को भेजा, सर मैं इवेंट में जा रहा हूँ तो मेरा भी खुद का भी कुछ, जब आप 48 पीस की मिशन चालू कर रहे हो तो मेरा भी योगदान। बाकी साथियों तक मैं ये खबर भी नहीं फैला पाया क्योंकि ये इवेंट की तैयारी केवल कल के फैसले से, मतलब जेके जैन साहब का धन्यवाद दूंगा मैं कि जेके जैन साहब की प्रेरणा से ये बात चालू हुई, क्योंकि जेके जैन साहब अपनी जो इवेंट करते हैं वो डेली इवेंट, डेली वन इवेंट, डेली वन इवेंट, डेली वन इवेंट, कभी मॉर्निंग और इवनिंग दो दो इवेंट। उन इवेंटों से मेरा मोटिवेशन आया, मुझे प्रेरणा मिली और ये सारे नाम एक दिन में डिसाइड हुए, वन डे में डिसाइड हुए। वन डे की, एक दिन की तैयारी से अगर हम हिंदुस्तान में इतनी बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो अगर हम पूरी तैयारी करें तो पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक आवाज का इको बना सकते हैं, और उस इको से हम हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जागृति जिसकी की जरूरत है। एक्चुअली में हमारे प्रोडक्ट को लेके कोई चैलेंज नहीं है, रिजल्ट को लेके कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज है हमें लोगों को जगाना है। मैं यहाँ पर खुली चुनौती के तौर पे कह सकता हूँ, जैसा मैं आरसीएम के पहले के दिनों में कहा करता था कि जो हमारी ये कपड़े की किट है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो परसों, हर किसी को इस कपड़े में आना होगा। आज नहीं, आज आएगा तो अपनी तकदीर बनाएगा, कल आएगा तो किसी और की। वो बात मैं आज गामा ओरिजिनल के बारे में खुल के कह सकता हूँ क्योंकि मैं इसके रिजल्ट खुद के देख रहा हूँ, और जिन हजारों लाखों लोगों से मैं प्रत्यक्ष तौर पे मिल रहा हूँ, उनके रिजल्ट, उनकी फीलिंग, उनके एक्सप्रेशंस को मैं देख रहा हूँ। अब जरूरत है जो फीलिंग और एक्सप्रेशन हमारी जिंदगी में आई है उसको और उसको मतलब बदलने की, हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की, इस पे ये सब साथी बढ़ चढ़कर, ये सिर्फ एक दिन के फैसले में ये सबकी तैयारियां हुई है। ओनली वन डे इवेंट है, मतलब वन डे में अगर हम इतनी, मतलब इनसे कल दिन को बात हुई, इन्होंने फैसला लिया, इनको दिन को बात हुई और ये तैयारियां हुई है। आज अगर हम इतनी बड़ी तैयारी एक दिन के, और ये है हमारे कमलेश जी पटना से, बिल्कुल अपने परिवार के साथ है, जिन्होंने की अपनी कामयाबी की कहानी से पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तरह की मिसाल कायम की है, जो अपनी कहानी के लिए, प्रेरणा के लिए। और ये रूबी स्टार के रूप में हमारे संजय झा जी, संजय झा जी हैं रूबी स्टार धनबाद से, जिन्होंने मेरी बहुत बड़ी बड़ी 2-2 हज़ार लोगों की पर्सनल फिजिकल इवेंट इन्होंने कई बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार करवाई है इन्होंने। और ये है कविता मैडम जो कि एमरल्ड के लेवल पर है, और महिलाओं के रूप में एक, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है और बिजनेस पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इन सबको बहुत बहुत, आज चूंकि समय की कमी है, सब्जेक्ट हमें और भी लेने हैं और हमारे पास सीनियर लीडर्स भी हैं जिनके भी अनुभव लेने हैं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सभी को दिल से, एक इतनी बहुत बड़ी फौज को मैं बहुत बहुत, ये है हमारे संतोष जी, इनको भी मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये पहले किताबों की दुकान किया करते थे और इनका एक फेमस डायलॉग था, मेरी किताबों की दुकान चालू बंद और आरसीएम की दुकान चालू, और आज इन्होंने स्टार एमरल्ड का लेवल अचीव किया है। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता,
एक दिन में इन्होंने जम के तैयारी की और आज बहुत ज़बरदस्त माहौल इन्होंने बनाया पूरे हिंदुस्तान में। आज मैं जहाँ बात कर रहा था, सब तरफ एक ही गूंज थी इस इवेंट की। पूरा हिंदुस्तान एक ही इवेंट की बात कर रही थी। आज सैकड़ों मीटिंगें इस इवेंट की वजह से आज शाम की मीटिंगें, पर्सनल मीटिंगें कैंसिल हुई है लोगों की। और ये है हमारे बीच में राजेश गुप्ता जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत बधाई इनको भी। दिल से शुभकामनाएँ और दिल से बधाई है मेरी तरफ से कि इन्होंने आज और ये डी.एन. मिश्रा जी, जो कि बहुत बड़े अधिकारी भी हैं और बिज़नेस का लेवल अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। मेरे ख़्याल से इनके सीनियर हैं। रूबी का लेवल है आई थिंक। और ये रूबी के लेवल पे अशोक झा जी, धनबाद से, उसी फैमिली से जिससे संजय। और ये हैं हमारे नरेंद्र राय जी। इन सभी को, और ये पहले भी एक पिलर अवार्ड की इन्होंने किया था इवेंट, लेकिन उसमें ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज इनका दोबारा मैं बिल्कुल, श्रवण सैनी जी जो जींद से हैं, एमराल्ड के लेवल पे इन्होंने अभी एमराल्ड क्वालिफाई किया। और पूर्णिमा मैडम जो कि सिलचर आसाम से हैं, और इन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था, बिजनेस इनके हस्बैंड ने ज्वाइन किया। फिर वो काम करने लगे, शुरू में इनको समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे इनको थोड़ा समझ में आने लगा। और कोविड ने इनके हस्बैंड को इनसे छीन लिया। पिछले कोविड में इनके हस्बैंड नहीं रहे, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मठता से अपने हस्बैंड के काम को आगे बढ़ाया और रॉयल्टी से ये टेक्निकल के मुकाम पे आई। और आज पूरे हिंदुस्तान में इनके व्याख्यान और इनकी बातें सुनी जाती है। और ये हमारे जानू भाई जी जो रूबी के लेवल पे हैं, अहमदाबाद से हैं। छोटे से गांव देवगढ़ से होते हुए अहमदाबाद की रूबी तक की यात्रा इन्होंने की। और कभी गुजरात के सबसे बड़े पिन अचीवर। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा।